रिक्शे जो हैं वो दिन दिन आते नज़र आ रहे हैं। कई बार कई सीटियों बदले हैं शहर लाहौर में, अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। रिसेंटली हमने सुना था कि इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन सीटीयू की तरफ से भी एक पॉलिसी निकाली गई है कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स है या लोडर रिक्शा चलाने वाला वो हेलमेट का इस्तेमाल करे, यानी कि चलाने वाले की सेफ्टी है, बैठने वाले की कोई सेफ्टी नहीं है। दूसरी जानिब हादसे जो बड़े हैं शहर लाहौर में, इवन पूरे पंजाब में, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए तो सिंध में भी आप देख लें इनकी भरमार है, इवन पिंडी में, ये दूसरे शहरों में बात करें तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल रिक्शा चल रहा है और बढ़ते हुए हादसा की बड़ी वजह भी है, वहीं स्मोक की भी एक वजह है। लेकिन इस पर जो टीम काम कर रही है आरटीए की और सेक्रेटरी आरटीए का इस पर क्या कहना है वो भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन की गई है, प्रोग्राम में हमारे साथ ही मौजूद है सेक्रेटरी आरटीए। सर मुझे बताइए कि अभी तक जो है वो कितनी इंस्पेक्शंस की गई हैं? जी बस मैम बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शन है कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग रिक्शे की, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है ना सिर्फ उसको नुकसान होता है बल्कि हादसा का बायस भी बनते हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। तो ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं और उसमें हमने तकरीबन 41 के करीब ऐसे यूनिट थे जो कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग रिक्शे के कर रहे थे। उनके खिलाफ हमने उनको सील किया और FIR भी दर्ज की, 12 के करीब FIR हमने दर्ज की थी और 14 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिक्शा बनाते हैं, ये जो रोड साइड वेंडर्स हैं या इस तरह की वर्कशॉप, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ना तो उसको नंबर लग सकते हैं, बिल्कुल ना उसकी यहाँ पे भी जो मौजूद है उनको नंबर नहीं लगे हुए, ना ही उसकी फिटनेस हो सकती है। जब एक गाड़ी की फिटनेस ही नहीं हो सकती तो आप उसको किसी भी इंसानी जान के लिए नुकसान दें। तो हम लोग इनके कारोबार के अगेंस्ट नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना ही गवर्नमेंट। हम सब ये चाहते हैं कि ये लीगल कारोबार करें, एक इज्जतदार तरीके से करें। ये कोई तरीका नहीं कि कोई अगर हम रोड पर रुकते हैं तो उस बेचारे के पास लाइसेंस नहीं है, उसका नंबर नहीं लगा हुआ, उसकी फिटनेस नहीं हो सकती, डेफिनेटली उसका चलान होगा। लेकिन असल जो इसकी जड़ है ना वो है जो उनको बना रही है। तो ये तो बेचारे उनके झांसे में आकर तो बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी आपने सील किया है? बिल्कुल 41 ऐसे यूनिट थे जिनको हमने सील किया है और 12 ऐसी थी जिन्होंने वायलेशन की तो हमने उसके FIR करवाई, 14 करीब लोगों को गिरफ्तार किए हैं। मकसद से ये है कि जिस तरह आपने लास्ट टाइम देखा था कि डंपर के साथ एक रिक्शा था, उसमें 9 पैसेंजर थे तो वो हादसा का बायस बन गए। तो ऐसे रिक्शे बिल्कुल भी मार्केट में ना आ सकें जिसकी वजह से कोई इंसानी जान को खतरा पेश आ सके। इंसानी जान को खतरा पेश आ सके। शहर लाहौर में बात करनी जाए तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, स्पॉट्स हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पर अभी भी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं रिक्शे की। और इसके अलावा यहाँ पर अभी आप कैमरे की आंख से देखें ज़रा, हाइट में अगर कैमरा लेके जाए तो आपको नज़र आएगा कि ट्रैफिक की रवानी इनकी वजह से कितनी मुतासिर हो रही है। जगह जगह इनको कोई स्टैंड नहीं है, पार्किंग स्टैंड जहाँ पे ये रिक्शे लगा के जो है वो सवारी को बिठा सकें, ना इनकी नंबर प्लेट्स मौजूद है। लोग जो है इसको सस्ती सवारी समझ के बैठ जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि अपनी मौत का सामान खुद ही खरीद रहे हैं। और शहर लाहौर में अभी तक आरटीए की टीम की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है और इसके अलावा अभी भी इनको किन की सरपरस्ती हासिल है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। उन पे हमला किया गया है, सरकारी हमले पे इन्होंने पिस्टल ताना है। पिस्टल था, उसको हमने पकड़ने की कोशिश की है। अच्छा, इसने पीछे से आकर ना ईंट से हम पे हमला करने की कोशिश की है कि हम उसको छोड़ दें। इन्होंने पकड़ा, उसने आगे से पिस्टल तान लिए। उसने पिस्टल निकाला था, वो कौन है? नाम क्या है जो पहले बता दे? बिलाल। कहाँ का रहने वाला वो? सामने बस्ती का। गन पॉइंट पे बंदा जो बंदे छुड़वा के लेके गया, गन पॉइंट से बंदे छुड़वा के ले गए। गन पॉइंट पे तो बंदे छुड़वा के लेके गए, मौत भेजी। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की आज मोटरसाइकिल रिक्शों की शहर लाहौर में भरमार है, बिल्कुल शहर लाहौर में नहीं जगह जगह ही। और अभी भी यहाँ अचानक हम लोग शादरा में मामिया कॉलोनी पहुँचे हैं। यहाँ रिक्शा बॉडी जो है वो तैयार करने वाली फैक्ट्री है और जैसे ही टीम के हमरा यहाँ पहुँचे हैं तो उनको शायद मालूम हो चुका था कि यहाँ कोई टीम आने वाली है या मीडिया वर्कर्स आने वाले हैं। तो पास में ही फैक्ट्री मौजूद है, वहाँ पे बॉडी तैयार की जा रही है और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो गायब हो चुके हैं। बाकायदा कुछ मनाजर ऐसे जो हम कैप्चर नहीं कर सके हैं, ऊपर से ईंटें फेंकी जा रही हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें जो है वो सरपरस्ती हासिल है। जैसे मस्जिद जो है अभी वहाँ पे भी कुछ शोर की आवाज़ें आई हैं, हमारे साथ ही चलें आपको दिखाते हैं और इसके बाद आपको इमामिया कॉलोनी भी जो है वो विज़िट करवाएंगे। वो देखें ज़रा आपके यहाँ पर जो है वो बाकायदा कैमरे की आंख से आप देखिए किस तरह का रवैया आरटीए की टीम के साथ जो है बदतमीजी की जा रही है, हमला किया गया है उन पे और हमारी टीम के साथ भी इस तरह का रवैया था। पहले तो यहाँ के इलाका जात जो लोग हैं
उन्होंने ही इनको जो है वो पनाही दी यहाँ पर, और इससे अब कैमरे की आंख में हम आपको दिखा नहीं सकते जी आपके सामने बंदूक जी। अच्छा बंदूक तानी इन्होंने मेरे स्टाफ पे हमला करने की कोशिश की है। मैंने हमला नहीं किया। अच्छा, वो देखिए जरा आप कैमरे की आंख से कि रवैया कैसा है, इंस्पेक्टर उसको लेके जा रहे हैं जी। ये बंदे उनको इन्फॉर्म करें कॉन्टिन्यूसली। नहीं यार देखो वटा सी एक मिनट, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? आप इदारे के ऊपर जो है वो हाथ उठा रहे हैं। नहीं उठा नहीं रहा हूँ, मैं भागा हूँ इसलिए वो मैं ईंट उठाई थी। ईंट उठाई थी आपने? आपके साथ जो लड़का उसने उठाई थी ईंट आपने, सर मेरे साथ ये देखेंगे ये काले हाथ हैं इनका, ये देखें जरा ये क्या किया। ये मेरे हाथ ही ऐसे हैं, मेरे बशीर साहब बाजी देखो हमने एडवांस लिए हुए क्या अच्छा एडवांस लिया हुआ है किस चीज का? मजदूर आदमी पैसे लिए हुए हैं। वो देखिए जरा वहाँ पर भी इसी तरह रवैया ये जो आदमी जी कॉन्टिन्यूसली इन्फॉर्म कर रहा था, ठीक है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली शायद यही हो ठीक है। उसका ओनर में कोई उनका ताल्लुक है, लेकिन ये सरकारी हमले पे इन्होंने पिस्टल ताना है। ये इसका नाम है, उसके ना उसके कपड़ों में से आप कौन है? कार्ड बरामद हुआ है। आप इनकी बीवी हैं? मुझे बताएं कि ऐसा रवैया। सर मैं चाहता नहीं, मेरी बेगम आई है, मेरे साथ बच्चे बस ठीक है चलें। एक आप मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दें, अभी आप कह रहे हैं कि एडवांस लिया हुआ किस चीज का? सर हम गरीब बंदे हैं। अच्छा गरीब बंदे, लेकिन आपको ये पता है कि इदारों पे जो इंस्पेक्टर आए उन पे हाथ कैसे उठाना है? ये आप देखें जरा, ये क्या किया है? मैंने नहीं पकड़ा बाजी, मैंने नहीं पकड़ा, आप जैसे गए तो मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या है? ये क्या है? आपने ईंट से हमला करने की कोशिश की क्या है। किया है इन्होंने? आप मुझे बताएं जरा, थोड़ा हौसला में मुझे इनका मौक़िफ़ लेने दें। इनका जो मेन इनका सुपरवाइजर है या मालिक है या जो लीडर है ना जी। पिस्टल था, उसको हमने पकड़ने की कोशिश की है। अच्छा, इसने पीछे से आके ना ईंट से हम पे हमला करने की कोशिश की है कि हम उसको छोड़ दें। मैंने बाजी मैं उनकी बात सुन लूं, मैं बात सुन जी। उसके बाद इसने उसको भगा दिया, हमने इसको पकड़ लिया। ठीक है, वो जो भागे उसके पीछे ये भाई भागे हैं, अच्छा इन्होंने पकड़ा उसको, उसने आगे से पिस्टल तान लिए। ठीक है। फिर तू नहीं तनिया जेड़ा तेरे नाल नसे जिन्हों तूने सहाया उन्हें पिस्टल तानी, उसने पिस्टल तानी है, उसने पिस्टल तानी है इनके ऊपर। आपको क्या लगा ये विदाउट टीम यहाँ आएंगे? ये उधर कार्नर पे खड़े होकर वो देख रहे हैं किसके पास पिस्टल है? कोने पे जो खड़े हैं इनके साथ अच्छा, वर्कर्स, उनके पास पिस्टल भी था। उन्होंने हमारे जितने भी हैं बंदे उनको सारे रूमाल बना के उन्होंने बाकी ईंट में मार दिया मेरे से। आप बताएं आप खुद को डिफेंड करने के लिए क्या कहेंगे? अजी हमें नहीं पता था ये कारोबार बंद हो रहा है। अच्छा, ठीक है, आपको नहीं पता था? नहीं पता। राना मोहसिन मैं साहब, करता हूँ एक मिनट, ये भाई पहले भी आए थे लेकिन उस दिन मैं छुट्टी पर था। और बाकी उस वर्कर्स दिन मैं छुट्टी पर है, ये दरवाजे पर तस्वीर इन्होंने लगा आके के बताया? बताया नहीं, ये मेरे से कब की बात है पहले ये? ये कोई तकरीबन इससे पहले आए थे भाई। मैडम, इन्होंने खुद ही अपना इतराफी जुर्म कर लिया है। इतराफी जुर्म इतराफी नहीं जुर्म ये किया है उसने- कि इनसे ये पूछें कि पहले आए थे इसको सील करके गए थे, खुली कैसे? मेरी बात तो सुने मैडम जी, ये सील अच्छा मेरी बात पूरी सुनेंगे सर। अच्छा, आप सुनाए अपनी बात, सुनाए। जब हम वापस आए दुकान पर, अच्छा। ठीक है, दुकान आप अकेले छुट्टी पे थे? छुट्टी पर और सील कर दिया गया कारखाना, फैक्ट्री, जो भी है, व्हाटएवर। हमने अपने मालिक से बात की, उन्होंने एक मिनट, ये हमारे हमसाए हैं। हाँ, बाजी आपसे आप इनकी हिमायत के लिए आई हैं यहाँ हमारे पे? के लिए ये मेरी बहन है। मैंने ये ठीक है, कोई बताया बात कि ये नहीं। वाकई बहन है, उसको पता है आप यहाँ पे काम करने, कोई ये मसला कल नहीं। आए हैं। आपको पता है कि ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं ये हादसा का बायस बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लेकिन मेरी बात सुने भाजी, मुझे जी। मेरे जब जी। मैं वापस आया तो दुकान पर सील लगी हुई थी, तो पोस्टर लगा हुआ था, ठीक है, वो बंद। एक मैं छोड़ना भाई, सील का मतलब बंद थी। बंद थी, लेकिन हमने अपने छोड़ उस्ताद दें जरा, छोड़ दें। से हमने अपने जी। उस्ताद से बात की। अच्छा, सर मैं भागने वाला नहीं हूँ, बात करें, आप बात करें, आप मीडिया टॉक करें। हमने अपने उस्ताद से बात की, उन्हें कहा भाई जिन्होंने जाना मेरे एडवांस इतने रख दो, तुम चले जाओ। अच्छा, असि मारे जिस दिन बंदे ये आए हैं, उसके एक बाद मिनट मेरी बात सुने, आपको पता था कि ये कारोबार जो है वो वो सील लगी हुई थी, हाँ, हमने अपने उसके बावजूद आपने इसको उस्ताद से खोला? बात की, सर खुद जी से खोला? सूद नहीं खोला, उन्होंने खोला। अच्छा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਫਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ जब सील कर दिया गया उसके बावजूद आप यहाँ काम करने आ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ गए। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ इन्होंने अथॉरिटी को बताया कि इनको इस तरह के इनका मालिक हरास कर रहा है, इन्होंने सील तोड़ दिया, अगर ये आते तो हम जरूर उनको प्रोटेक्ट करते। जब नए आए हैं हमें तो ये नहीं पता ये सामने वाली गली कहाँ जाती है अच्छा, तो अभी जब आप कह रहे आपको हैं ये आप भी नए नहीं पता, लेकिन आपको मैडम, पता था कह रहे हैं आप कि नहीं आए हैं और आप कहने कि आपने एडवांस लिए में आप काम करते थे। सर जितने पीछे काम किया है उन्होंने कहा भाई साढ़े को काम नहीं करना अच्छा, मुझे बताइए जो इनका हाल किया आपने, ये जो पीछे इंस्पेक्टर है इनका हाल किया है, ये कैसे हो गया? मैंने किया जब भाग रहे थे 4 बंदे भागे हैं, 4 बंदे भागे हैं, वो भागे हैं, उनके पीछे मैं भी उनको तो हमने पकड़ लिया था सर भगाने वाले वो नहीं है। सजा क्या है इनकी?
अच्छा मैडम, इसमें सबमिशन ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिक्शा है इसके साथ ही मोटरसाइकिल लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। जो बॉडी है ये मैन मेड बनाते हैं। जी। अच्छा, ये मोटरसाइकिलें मुतअद्दिद चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जिनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देके और इनके आगे एक इलीगल बॉडी बना के लगाते हैं। इनको इस बात का समझ नहीं आ रही कि 1.5 साल से ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट समझा रहे हैं कि ये जो रिक्शा बना रहे हैं ये गरीब आदमी की, ये जो बेचारा जो कुबालियाँ अपनी बेटी की बेच रहा है, कुछ जेवर बेच के कुछ ऐसा ही बना है। के अपना लाइवलीहुड बना रहे हैं। ठीक है, ना इसको नंबर लग सकता है, ना इसकी फिटनेस हो सकता है, ना रूट परमिट, ये गैर कानूनी है। ठीक ऐसा ही है, है। जो भी आदमी रोड पे जाएगा उसका चलान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये गरीब आदमी अगर खुद बता रहे हैं तो गरीब आदमी डेली का 2000 का चलान अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ इनकी वजह से वो डेली का अफोर्ड करे, क्योंकि ये तो अपना प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ऐसा ही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनको हम 2 दफ़ा सील कर चुके हैं। एक दफ़ा इन्होंने पहले भी मेरी टीम पे हमला करने की कोशिश की, उस दफ़ा इन्होंने इन्हीं वर्कर्स ने। इन्हीं वर्कशॉप में। अच्छा, ये जो घर है ना, ये घर है, ये बेसिकली इनके अमाज का है। जी जी जी, करें खुद को डिफेंड। मैं था इधर, हाँ, छुपे नहीं, अभी आया हूँ तो उन्होंने कहा दरवाजा खटकाया, उन्होंने खोला, छोड़। अच्छा चले मैडम, आपका मौकिफ कुछ और है, आपके शोर कुछ और कह रहे मेरी हैं। बेगम है, मेरी वाइफ मैं है। मुझे पता चल गया, उन्होंने बताया मुझे। उन्हें पता चला ये साथ में घर हैं तो मेरे ये देखें, ये देख काले हाथ हैं दोनों हाथ। हाँ, काम कर रहे हैं। ये जरा कैमरे से दिखाएं कि हाथों की हालत। मेरा अमला बता रहे हैं। जी। ये क्या करते हैं, जो चोरी की मोटरसाइकिल होती है ये अपनी छत पे लेके जाते हैं। अच्छा। उसको सिंगल व्हील बनाते हैं, उसके बाद ये नीचे जो बॉडी चेकिंग कर सकते हैं हम। बिल्कुल चेक कर हाँ। सकते हैं। इसमें मैडम मैं जो बात अपनी पहले कंप्लीट जी। कर लूँ, सिर्फ इनसे ये पूछ लें कि जब हम आए हैं, अच्छा। ठीक है, ये काम कर रहे थे, इन्होंने मुझे कहा कि मैं दरवाजा खोलता हूँ चाबी से। आपने कहा हाँ, मैंने कहा, चलिए, मैंने एक मिनट, अगली बात। चाबी लेके एक मैं बताता हूँ आपको, खुद बताता हूँ। आपने अपनी बात का जवाब दे दिया, आप फिर कहाँ गए? देखिए, अभी घर तो में आप गए? उनको बोलने नहीं दे रहे, तो फिर यही मान जाएंगे आपने किए। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ गए? जी। ये पूछ लें। आपने गेट आप किसने खोला? आप कहाँ गए उसके बाद? ये बता दें, आप कहाँ गए उसके बाद? हैं? उसके मैं बाद चाबी घर लेने में गए हैं। चाबी लेने घर में गए हैं। तो चाबी घर में गए हैं ना पड़ी हुई है। मैडम, ये घर इनकी समाज का है, ये घर वाले की वर्कशॉप है, ये घर वाले इनको कैमरा उस protection वक्त देते हैं। ऑन नहीं था, और वो मेरी जो आदमी टीम है और ना, मैं वहाँ पहुंचे तो ईंटों की बरसात की गई है हम पर। आदमी है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं फोन के थ्रू। पहले उसने कमीज नहीं पहनी थी, कमीज पहन के इन्फॉर्म करे। हाउ डू ही नो कि जी इस बंदे के पास पिस्टल है, तुसी तो समझदार हो, तुसी तो अपनी जान बचाओ, नहीं तो अच्छा। कत्ल कर देना है। ये दारे को धमकी। उस बंदे ने कहा है कि इसके पास पिस्टल है, इससे मत उलझे, आप समझदार किसके हैं। पास है पिस्टल यहाँ पर? वो जो गली के कॉर्नर में भाग गया, उसने मेरे स्टाफ को बकायदा हरास की है, हरास करने के बाद असॉल्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। और नॉट ओनली हिमसेल्फ, ठीक है, बट द रिमेनिंग लेबर इंक्लूडिंग ये जो घर वाले हैं उनको प्रोटेक्शन देके प्रोडक्शन दिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, आपका स्टाफ भी हमारे साथ ही मौजूद था जब इंटर फेंकी आपके गई सामने है। हम सारे काम छोड़ के इधर आए हैं, ठीक है। इन पे अब हम एफआईआर देंगे, एक तो सील तोड़ने की, दूसरा दहशतगर्दी के एफआईआर देंगे, ठीक है, और तीसरा इन घर वालों को भी नामजद करेंगे, क्योंकि ये घर वालों के समाज के घर वालों का जो मालिक है इसका बेनिफिशियरी है। और वो चौथी गरीबों को एफआईआर मेरे ख्याल से इदारे के ऊपर हाथ उठाने की भी इदारे बनती के ऊपर है। हाथ उठाने की। सर, जब 5 बंदे भाग रहे हैं तो 5 बंदे ने हाथ तो छोड़ रहे हैं। एडमिट करें कि 5 बंदे। अगर आप ऐसे मेरी तस्वीर खींच लें, मेरा नाम लिख ले, मेरा आईडी कार्ड घर पड़ा, मैं ले आता हूँ। आप अपनी हालत देखें जरा, आप अपनी हालत देखें, मुझे तरस आ रहा है। मजबूर है ये सर, मजबूरी कैसी मजबूरी आप मेरा- जो आपको आई रोज जेलों में लेके जा रही है? मुझे मजबूर है जी, निके निके बच्चे हैं, जब वो घर में चले जाएं, मेरे इन घर में आज का राशन नहीं है। अच्छा, एडवांस के चक्कर में बैठे हैं आप लोग। मेरे घर में अब ये आज का राशन नहीं है तो क्या अच्छा। करें बाजी हम? तो ये बताएं। तरीका है सिर्फ। ये तरीका, वो हमें पैसे देते हैं, हम काम करते हैं। इन्हीं के साथ चलते हैं, जरा फैक्ट्री भी विजिट करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी, क्या आपको अथॉरिटी, मैडम एक मिनट सुनिए, हम सब पहली बात है हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ला दूसरी इलाहा बात, इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने आपके रिस्क का वसीला खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इलीगल काम नहीं भी करेंगे, लीगल करेंगे, तब भी उसने आपका जो रिस्क आपका नसीब में ना मिलना है, ये कोई आपका लॉजिक नहीं है। 1.5 साल से हम आपके मजबूर करता है वो। चलें आ जाएं, कोई बात नहीं। मैडम आज विजिट कर लें। लेके आते हैं ना मैडम अंदर से ये खेल साल की जी। करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन करे, करोड़ों रुपए की। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरी ड्यूटी है। चलो इनको भी साथ ही लेके चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं, आ जाए साथ ही। उन्होंने कोई दरवाजा अपना ओपन नहीं किया और जी। इनके घर से ही सारे वर्कर निकले भाग। ऐसा ही है ठीक है। जी, घर से वर्कर्स यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो यहीं के लोगों ने उनको जो है वो पनाह दी है। और जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर ईंटों की बरसात की गई है हम पर। और इसके अलावा आरटी की टीम ने जैसे ही यहाँ पर इंस्पेक्शन की है और यहाँ पर हमने देखा कि उनके साथ किस तरह का रवैया है, यानी कि इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं, इनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हमें पकड़ा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, या बल्कि यहाँ पर असलहा भी रखा गया अपनी प्रोडक्शन के लिए। और अभी आप देखें ज़रा यहाँ के जो इंस्पेक्टर्स इनकी हालत क्या कर दी है, मतलब हाथापाई यहाँ पर हो रही थी, हमने कैप्चर किया उसको। और इसके अलावा यहाँ पर
करोड़ों का बिजनेस भी चल रहा है। जी मैडम, आपको बिल्कुल विजिट कराते हैं। जी। और आप सिर्फ हमारी बात को ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि ये करेंगी कि इतनी देर से इनको वार्निंग देने के बावजूद ये गरीब आदमी को क्यों मतलब धोखाधड़ी के साथ अपना कारोबार करें। 3 दफ़ा इनको सील किया गया। जी, वैसे तो सीटीओ लाहौर कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आरटी की टीम के साथ हम भी ताउन कर रहे हैं, लेकिन सीटीओ साहब मेरा ख्याल से खुद भी जो हैं वो खासे मसरूफ़ है अपनी ज़ाती मसरूफियात में। तो अभी भी शहर लाहौर में आप देखेंगे लाखों की तादाद बढ़ती चली जा रही है मोटरसाइकिल रिक्शे की। एक तरफ आरटीए की टीम जो है वो इंस्पेक्शन कर रही है मुसलसल, और उसके बावजूद अभी भी हम देखते हैं इनको आखिर सबरस्ती किनकी हासिल है। फैक्ट्री सील हो जाती है, ये अपनी मर्जी से इसको अनसील करते हैं या फिर सील करवा लेते हैं किसी के रेफरेंस से। मैडम इसमें सबमिशन ये है कि सबसे पहले तो जो सीटो साहब की टीम है ना वो भी हमारे साथ मौजूद होती है। ठीक है। मतलब ट्रैफिक वार्डन उन्होंने हमें दिए हैं जो हमारे साथ पूरी कैंपेन में साथ दे रहे हैं। ठीक है। अब इस चीज़ के जो इशू है ना वो हल होगा 2 तरह से। एक तरफ जहाँ से प्रोडक्शन बन रही है उसको हमने रोकना है, दूसरा जो रोड पे आ रहे हैं लोग। ठीक है। अब जो रोड पे लोग आते हैं ना वो तो मतलब डेफिनेटली इनका कसूर होता है। वो जब रोड पे आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक टाइम पे रेट्रोफिटिंग की स्कीम लेके आई थी, जिसके तहत वो स्पेशल रजिस्ट्रेशन वाउचर ले सकते थे और अपने आप को लीगल करवा सकते थे। यहाँ पर देखें जरा आप, अब जब हम इलीगल प्रोडक्शन की बात करते हैं ना तो जस्ट इमेजिन कि ये इस बंदे की आप प्रोडक्शन देख लें कि एट ए टाइम कम से कम 30 से 40 जो है वो बॉडीज इसने बना के बैठी। 30 से 40 का मतलब है 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे सामने डिस्प्ले है। ठीक है। इसके अलावा इसने ओवन भी बनाया हुआ है। ओवन कोई मामूली चीज़ नहीं है। ओवन जिसमें इसको पेंट करता है वो। अच्छा, वो कहाँ पर है? करने के लिए वो भी उस तरह के ओवन तो मेरे ख्याल से स्मोक का भी बाइस बनते होंगे जब उसमें पेंट किया जाता होगा। जी, मतलूब मोटरसाइकिल्स होते हैं ना ये इनको लाते हैं। अच्छा। सबमिशन है कि आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि जो चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होती है मोटरसाइकिल्स, ये लोग उसको यूज़ करते हैं। अच्छा। ठीक है। वो भी यहाँ पे ज़रूर हमें मिल जाएगी, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है। और उसके साथ एक रिक्शा लगाते हैं रोड पे। वो रिक्शा वाला ना नंबर लगवाता है ना कुछ, और वो ही चोरी की वारदात में मतलूब मोटरसाइकिल के साथ वो चल रहा है। अगेन अगर वो लीगल भी हो और सिंगल व्हील की हो तब भी इसको नंबर नहीं लग सकता, फिटनेस नहीं होती। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि वो हादसात में मुलविस होगी। ठीक है। और रूट पासिंग का मतलब ये नहीं कि जिसका उसका जहाँ दिल चाहेगा वो। ठीक है। एक ओवन की बात का आप कर रहे हैं जिससे पेंट किया जाता है ये बॉडीज को, कहाँ है वो? जी बिल्कुल। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर ये लाखों बॉडीज पड़ी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में पड़ी हुई हैं, और ये बिकती कितने की होगी एक? मैडम इसमें सबमिशन ये है कि अगर कोई जो आपका रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल के साथ ना ये तकरीबन 2 लाख रुपए का ये रिक्शा बेचते हैं। अच्छा, 2 लाख का? 2 लाख का बेचते हैं। जैसे डेट इज़ वाई मैंने आपको कहा जो इस टाइम हमारे सामने मौजूद 80 लाख की तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये भी बन रही है? जी, ये इन्होंने बना के रखी हुई है जो सेल करनी है मार्केट में। ठीक है। अब ये ओवन देखें, वो ओवन पड़ा हुआ ये इसे पेंट किया जाता है। और ये कितना हैज़ार्डस है। जी। एक तो इस SOPs के मुताबिक नहीं है। ठीक है। एक तो इसको अलग कंपार्टमेंट में होना चाहिए, SOPs होने चाहिए। अब इसको जब होना आप खोलेंगे चाहिए, ना, ये मेरे ख्याल से आपकी होना ही eyes नहीं ना, चाहिए। आपकी आइज अब अगर आप करीब मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि इंसानी जान के लिए कितनी खतरनाक है। बिल्कुल। आपकी आंखों में ना पानी आ जाएगा बेतहाशा। ऐसा ही है कि जरा कैमरे की आंख से आप देखें एक बार कि यहाँ पर एक तो केमिकल जो हैं वो जा रहे हैं, उनकी स्मेल जो है वो इस वक्त यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। और इसके अलावा जब इसको मेरे ख्याल से पेंट किया जा रहा होता है तो इसमें से इसको आग लगाई जाती है या कुछ ऐसा समथिंग। हमने ओपन सिलेंडर डिकैंटिंग के थ्रू इसको भरवाते हैं। ठीक है। जो भी इलीगल है। तो इसमें से धुआं भी खारिज होता होगा? इसमें से बेसिकली इसको एक टेम्परेचर केमिकल्स का। बिल्कुल। हाँ। देखिए आपके तो वो स्मोक का बाइस भी बनता है होंगे। स्मोक का बाइस भी बनते हैं। तो EPA से भी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वो भी आके इसको चेक करते हैं। ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि इनकी जितनी जो भी चीज़ें ना एक भी SOP के मुताबिक नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पर मोहसिन साहब आप SOP की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह के काम के लिए भी किसी SOP की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे वर्कर्स काम करें आप बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको दें। जी, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। बिल्कुल। मतलब आप एक आदमी आपके पास कोई खुदा न खास्ता कि इसलिए आ रहे कि खुदा न खास्ता आप उसको बीमारी में मुब्तला कर दें, आप इस तरह की SOP जिसको दे रहे हैं। कोई आपने वर्कर्स के लिए कोई SOP डिफाइन नहीं की। मतलब आप अगर एक शॉप पे भी जाते हैं तो उसका भी काम करने का एक तरीका होता है कि 8 से लेट्स सपोज 4 बजे तक की ड्यूटी और 8 से आप एक इंसानी जान के लिए एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी। ये जो इस्तेमाल शुदा पेंट के डब्बे यहाँ मौजूद हैं ये यहीं पर रहेंगे या इसको कहीं वेस्ट किया जाएगा? ऐसे मेरे पास उसका पिक्टोरियल एविडेंस मौजूद है। इसको यूटिलाइज किया जाएगा कहीं? ये इनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये देखें ना, ये इटसेल्फ यहाँ पे पड़ा होना इंसानी जान के लिए नुकसान। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ इमामिया कॉलोनी के जो लोग हैं, ना सिर्फ एक ओवन है, इसकी प्रोडक्शन इस लेवल पे दूसरा एक और भी है, वहाँ पे सामान भी देखें आप। और यहाँ पर आग लगने का भी खदशा हो सकता है। यहाँ पर जो है वो जी रखी हुई है, ये देखें पेंट है। ठीक है। उसमें मिट्टी का तेल होगा, मतलब इसको आग भी लग सकते हैं, कोई SOPs नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हर वो चीज़ जो कि एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, हम ये नहीं कि हम किसी के कारोबार के अगेंस्ट नहीं है।
ये लीगल प्रोडक्ट बनाए, लाइसेंस लें गवर्नमेंट से, उस एसओपीज के मुताबिक बनाए जो कि इंसान को लेकिन नुकसान नहीं मोटरसाइकिल रिक्शे को तो बैन कर देना चाहिए टोटल। गवर्नमेंट ने सीएम ऑफिस की तरफ से भी डायरेक्शन है, ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से भी जो इलीगल प्रोडक्शन है वो बैन है। बिल्कुल ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग कि हम इसके अगेंस्ट 144 भी नाफिज करें ताकि 188 के पर्चे दिए जा सकें। हाँ। अब सबमिशन जो दूसरी और ये जो रवैया था इनको मुझे पता ही नहीं है, अभी हम लोग यहाँ मौजूद ना होते तो मेरे ख्याल से मजीद बात बढ़ती। बिकॉज दिस इज योर बेसिकली आई, जो आपके कैमरे की आंख है उससे हमें प्रोटेक्शन मिली है और आपके सामने सब कुछ आ गया है कि हम जब भी कहीं पे जाते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे ये टैग लगता है कि कार्रवाई नहीं करते, आपके सामने हमें देखें क्या फेस करना पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमके इसके अलावा भी यूनिट्स हैं उनका भी ये रवैया होता है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा प्रोग्राम में, अभी मजीद आपको दिखाएंगे यहाँ पे फैक्ट्री में कि किस तरह से काम किया जाता है। बॉडी रिक्शा की जो वो बॉडी है मोटरसाइकिल रिक्शा की, जो शहर लाहौर में दिन दिन आ रहे हैं उनको अभी तक बंद नहीं किया गया और मजीद उनमें इजाफा किया जा रहा है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, इमामिया कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे तैयार किए जा रहे हैं और अभी आप देखें कि यहाँ पर कुछ की तैयारी कंप्लीट भी है, लोडर रिक्शे भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर इंकशाफ ये हुआ है, बल्कि जो आरटी की टीम है उन्होंने खुद हमें बताया कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं वारदात में वो यहाँ तक आती हैं, फिर उनके इंजन निकाल कर इनको जो बॉडी है उसके साथ फिट कर दिया जाता है। अभी भी आप देखें, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाइक्स भी मौजूद हैं, ये आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि इनको यूटिलाइज़ करने के बाद जब ये नकारा हो जाते हैं तो इनको यहाँ फेंक दिया जाता है। इनके यहाँ तो टायर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, इनके कोई बाइक का कोई मखसूस हिस्सा इस्तेमाल कर लिया जाता है रिक्शा बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ओवन रखा गया है जो कि इसको एक पेंट करता है किसी भी बॉडी को, यानी जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आएगा एक तो वो अपने पैसे भी ज़ाया करेगा क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये जो है वो गैर कानूनी है और इनकी भरमार जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है। शहर लाहौर में जगह जगह ये मौजूद हैं और यहाँ पर जब इनको पेंट किया जाता है तो उस वक्त जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जलाया जाता है, उसमें से जो जहरीला धुआं खारिज होता है वो भी स्मोक की बड़ी वजह है। कुछ महीने पहले, तकरीबन 10-11 महीने पहले भी हमने कुछ फैक्ट्रियों को विज़िट किया था, तब भी कुछ ऐसे ही हालात हमें देखने को मिले थे और स्मोक का उस वक्त भी सीज़न था। सितंबर में ही स्मोक का जो है वो हम देखते हैं कि आगाज़ हो जाता है और हमें जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। डॉक्टर्स की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, यानी लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा सिर्फ एक बड़ी वजह दूसरी भी है स्मोक की, क्योंकि ना सिर्फ ये शहर लाहौर में दिन दिन आ रहे हैं, ना ये ट्रैफिक में खलल का बाइस बन रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारे इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अभी ये सारा नकारा मटीरियल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है इनकी बॉडीज़ तैयार की जा रही हैं, करोड़ों का यहाँ बिजनेस चल रहा है और आप सिर्फ यहाँ पर एक ही वर्कर काम कर रहे थे पूरी फैक्ट्री में? 6 वर्कर काम। बाकी कहाँ गए हैं? बाकी वो उधर दरवाजे से भागे, दरवाजे से भागे। मतलब जिसने पिस्टल निकाला था वो कौन है? वो हमारे पास, उसका नाम क्या है? वो महल्ले का आदमी है। नाम क्या है जो पहले बता रहे थे? बिलाल। कहाँ का रहने वाला वो? ये सामने बस्ती का रहने वाला है। उसी ने पिस्टल निकाला ना? गन पॉइंट पे बंदा जो बंदे छुड़वा के लेके गया हमारे से। मैं तो पीछे हूँ, मुझे आप भी साथ ही थे, पीछे नहीं थे। गन पॉइंट से बंदे छुड़वा के ले गए? गन पॉइंट पे तो बंदे छुड़वा के लेके गया। यहाँ कैमरा भी लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि किसी तरह उनकी फुटेजेस हासिल कर लें। यहाँ कैमरा लगा हुआ है भाई, आपको पता है ना, उसके थ्रू फुटेजेस अभी आ जाएंगी, वो हम देख लेंगे। ठीक है, वो भी आपको दिखा देंगे। आप बताएं क्या दरख्वास्त है आपकी? हमारी ये है कि हम गरीब मजदूर आदमी, हमारा क्या कसूर है? जिस तरह आप हमें पकड़ लेते हैं ना, इस तरह वो भी हमें घर से लेके इधर आके काम करवाते हैं। जबरदस्ती? हाँ जी। कौन जबरदस्ती काम कर रहा है? मैं जबरदस्ती काम नहीं कर रही हूँ, आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं। कैमरा में जबरदस्ती काम नहीं कर रहे, ना कोई टीम का वर्कर जबरदस्ती काम कर रहा है। हम किधर से ला के दें पैसे? हमने जो से एडवांस लिए हम किधर से ला के दें? हम कुछ ये एक कवर करने का तरीका है कि हम जो है वो जबरदस्ती हमें घरों से निकाल के काम करवाया जा रहा है। ये एक्सक्यूज है इनका। यहाँ पर आप देखेंगे सारा सिलाई का भी सिस्टम रखा गया है जो मोटरसाइकिल रिक्शे को तैयार करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर मशीनें पड़ी हुई हैं सिलाई की और यहीं से सारा मटेरियल तैयार होता है, फिर इन्हीं को जो है वो रिक्शे में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें ज़रा आप, ये देखें इधर साफ जाहिर है कि कोई यहाँ पे रहता भी है और यहाँ पर जो है वो अच्छे से सारा सिस्टम बना के रखा हुआ है। ये देखें आप कि सीट्स यहाँ पड़ी हुई हैं जिस पे
हमारे जो शहर लाहौर के शहरी हैं वो 10-10 30 रुपए दे के अपनी मौत जो है वो खुद खरीदते हैं कि हम बैठे और जैसे ही वन व्हीलिंग करते हुए रिक्शे जाएं और हमारी जो है मौत वाक़या हो जाए, यानी उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी कहते हैं सस्ती सवारी है, सस्ते सवारी से हमें सहूलतें मिल रही हैं। ये सारा कैमरे की आंख से आप देख लें, पंखा चल रहा है, ये इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ काम चल रहा था। खुद इन्होंने फैक्ट्री को अनसील करके यहाँ पे काम का आगाज़ खुद ही कर देते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि चार्जर तक लगे हुए हैं यहाँ पे मोबाइल के, यहाँ पे सारा मटेरियल पड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से ये मटेरियल कोई सस्ता नहीं होगा। जी बिल्कुल मैडम, एक तो ये देखिए ना, इन्होंने एक मैसिव लेवल पे इवन कि इनके जो साथ अम्यूनिटीज़ होती हैं, जो आपकी गद्दी है उसको सीने की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी हैं ताकि वो भी फिट इन करके दें। और इन्होंने 3 रखी हैं, बल्कि 3 यूनिट वो भी लगाए हुए हैं, तो ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं इलीगल प्रोडक्शन का। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये देखा है यहाँ पर अंदर कि यहाँ पर ही इसकी सीट्स सिलाई की जा रही हैं और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहीं पर ही बॉडी रिक्शे को पेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो आरटी के सेक्टरिंग है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो वारदात हुई मोटरसाइकिलें वो यहाँ पर लेकर आई जाती हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर है वो? जी बेसिकली एक तो बाइक वो देखो आपके सामने है, ये बेसिकली इसका क्या करते हैं, सारा उसका टंकी टापा उतार लेते हैं, जिसको आप आसान अल्फाज में बात करते हैं, वो हमारे सामने पड़ी है। ठीक है, उसके बाद वो चोरी की वारदात में लगे सकते हैं, उसका पता नहीं चलता कि ये बाइक जो है वो इलीगली किसी पर्पस के लिए डिटेन की गई थी। ठीक है, ये जी उसके बाद इसको नया टंकी टापा लगाएंगे और उसके बाद इसको ये उसके साथ फिट करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनको रास्ता दिया गया था यहाँ से गुजरने का, वो कौन सा रास्ता है? यानी कि इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर अच्छा मालिक यहीं रहते हैं। अच्छा, ये मालिक की गाड़ी यहीं पर है, ये रास्ता दिया हुआ, ये बंद है। ये हमने डेफिनेटली यहाँ से, अच्छा आपने बंद की है। अगर आप इसको नॉक भी करेंगे वो रिस्पॉन्डेंट यहाँ से बेसिकली सारे जो 5 के 5 वर्कर यानी कि मालिक अंदर ही मौजूद है, अंदर है, जिन्होंने मतलब हमारी टीम पे जो है वो अटैक किया, वो यहाँ पे उन्होंने उनको पनाह दी, उनके मालिक यही हैं और उसका बेनिफिशियरी भी यही है। तो जब आप आए तो आप लोगों की वसासत है, उनको लगा कि मीडिया भाग गया, अब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उन्होंने उनको भगाने की कोशिश की। भगाने की कोशिश जब की तो हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉयड थी, तो उन्होंने उनको अटैक किया, ईंटों से अटैक किया और जब वो फिर भी कामयाब नहीं हुए और हमारी टीम ने पकड़ लिया तो उन्होंने वो पिस्टल तान के हमारे बंदों को जो है वो असॉल्ट किया और भागी। यहाँ पर रूफ पर बताया गया है कि वो मोटरसाइकिलें पड़ी हुई हैं, कहाँ का रास्ता है वो? अभी आपने नीचे भी हालात देख लिए हैं कि यहीं पर ऑनर रहता है। इससे पहले भी हमने कुछ फैक्ट्रियाँ विज़िट की थी कुछ महीने पहले, वहाँ पर भी ऐसे हालात थे। और यहाँ पर आप मोटर बाइक्स देखें जो कि यहाँ के लोगों ने भी कुछ इंकशाफ किया है और यहाँ की जो हमारे साथ टीम मौजूद है उन्होंने भी बताया है कि चोरीशुदा जो मोटरसाइकिलें होती हैं वो यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर इन्हीं को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखें यहाँ पर कि जो चोरीशुदा मोटरसाइकिलें होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनके टायर्स भी यहाँ मौजूद होते हैं, जो ये वो टायर्स हैं जो रिक्शे को लगाए जाएंगे। और यहाँ पर ओवन रखे गए हैं ताकि इनको पेंट किया जाए। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अभी सेक्रेटरी आरटीए ने भी अभी हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ बिजली की तारें भी हैं। और साथ ही साथ हैरत की बात यहाँ पर यह है कि अगर उसको पेंट किया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो सारा मटेरियल रखा गया है, अगर यहाँ पे किसी किस्म का साना होता है, आग लग जाती है, तो सिर्फ ये पूरी फैक्ट्री या कारखाना नहीं बल्कि पूरा इलाका ही मुतासिर होकर। लेकिन यहाँ के इलाके वाले हैं, इलाका में रहने वाले जो मकीन है वही इनको जो है हिमायत दे रहे थे। मज़ीद फैक्ट्रियों को भी विज़िट करते हैं, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ अभी तक वैसे तो मैं बात करूँ, आप कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री सील करते हैं लेकिन वो बाद में अनसील हो जाती है, क्या इतना आसान प्रोसेस होता है? हाँ, जिसमें सबसे पहले अगर कोई इलीगल बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप चला रहा है तो हमारा जो सेक्शन है 112C, उसके तहत हम उसको नोटिस जारी करते हैं, उसको फाइन करते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये उसको फाइन है। उसके बाद 10,000 फाइन से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब करोड़ों का बिजनेस होगा? जी, अमेंडमेंट के लिए अच्छा पेनल्टी अप टू 1 लाख और 5 लाख तक। जो सेकंड ऑफेंस अगर वो बाज नहीं आता तो हम उसको सील करेंगे, अगर वो सील तोड़ देता है तो हम उसको फिर 188 का पर्चा देंगे, 188 PPC का। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और जो आपका जुडिशरी है उसको वो चालान सबमिट करते हैं। चालान सबमिट करते हैं। ये सिलसिला चलता चला जाएगा शायद, और फिर से ये अभी सील होगी, कुछ दिन बाद फिर से अनसील हो जाएगी। यहाँ के जो एरिया इलाका है वो भी इनको भरपूर हिमायत दे रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ ही रहिए। खाना है, हमें भी साथ ले जाए।
बस हमारा आप साथ यही ले काम। जाएं। हाँ जी। आपने क्या किया है ऐसा कि आपको साथ लेके हमें भी जाए? साथ ले जाए। वो क्यों? उनको मजदूर आदमी को पकड़ लिया। मजदूर हुकूमत ये कह रही है कि मजदूरी इस तरह से की जाए। नहीं, फिर हमारे लिए भी कोई रियायत बरते ना आप। अच्छा, कैसे रियायत? हमारे कोई एडवांस दे दें। कैसे एडवांस? हमारा जो 3-4 लाख हमारा एडवांस दे दें। किस चीज का एडवांस हमने जो इधर से लेके खाए, लेके खाए हैं? हमारी अच्छा। मजबूरियों पे जो इन्होंने लगाए, फिर जिस ठीक तरह है। आप हमें पकड़ लेते हैं वो भी कहते कौन है आप- ऑनर यहाँ का? मालिक कौन है यहाँ का? मालिक आपको सबका पता है। आप बताए ना। आपने इधर- हाँ, इधर आपने क्या एडवांस लिया है? नहीं, मेरे मियाँ ले, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको पकड़ के ले जाओगे। अच्छा जी, ये इनकी बेगम बाबर आके सिफारिशें कर रही है। मुझे आप ये बताएं कि मालिक कौन है यहाँ का? मालिक इरफान साहब का नंबर है आपके पास? वो आईडी कार्ड है उसके पास। नंबर नहीं है। एडवांस कैसे लिया था फिर आपने? जी नंबर लिखा हुआ उनका। अच्छा, एडवांस कैसे लिया था आपने? एडवांस मैंने काम किया था, पीछे मैंने देनी थी इसलिए एडवांस लिया। अच्छा जी, यहाँ पे नंबर मेंशन है, ज़रा इस नंबर पे कॉल की जाए, एक बार चेक करते हैं कि ये जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं। और यहाँ आप देखेंगे पूरा जो इलाका है उसके मकीन यहाँ आ चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह जो है वो आप फेवर दें, इनको जाने दें यहाँ से। यानी कि हम खुद ही नहीं चाहते हैं कि जो काम गैर कानूनी है उसकी रोकथाम हो। ये कह रही हैं कि जी आपको पता ही नहीं है? नहीं आपको पता था कि ये सील करके गए हैं, आपने दोबारा अनसील करवाया है इसको, ये किया है, इसको काम कर रहे हैं? उससे बात की, उन्होंने अच्छा। कहा ये काम खत्म हो गया है, अब आप आराम से सुकून से बात कर लें। मैंने एक्टिव सेक्टर से बात कर लिया, उन्होंने ये कहा बात कर ली, आप काम करें। ठीक हम है। बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका नंबर है। ये मोबाइल उनके पास है। मोबाइल छोड़ हैं। अच्छा, मोबाइल इधर छोड़ गए हैं? वो कमीज उनके पास थी ना, कमीज उतारी। और यही मौजूद था? ये जो ना कुछ लोग अकेले नहीं है, ये जैसे मोहल्लेदार है ना, हर दफा ये सहूलत करी करते हैं। अच्छा। ये हमें जो है ना आके प्री प्लान आते हैं सारे इकट्ठे होके, और ये आगे पहले भी एक बंदा भी छुड़वा के आपके सामने लेके गए हैं। ठीक है, अब ये लेडीज को भेज गए, कुछ ना कुछ नए से नया ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा। कि ये किसी पहले भी इन्होंने ऐसे किया? पहले भी ऐसे ही करते कितने दिन पहले की बात है? हैं। ये तकरीबन 1 माह पहले इधर ही हम आए थे और इन्होंने इसी तरह ही किया। और गाड़ी के हमारी जो है ना गाड़ियाँ, उनके इन्होंने दरवाजे लॉक खोल के तोड़ के। वीडियोस मौजूद हैं हम लोगों के जी पास? जी, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, वो भी हम आपको दे देंगे। वो हमें शेयर कीजिएगा लाजमी। जी जरूर जरूर। वो भी पहले भी ऐसे ये बंदे छुड़वा के लेके चले गए। इस दफा भी हम पूरी प्लान जो है ना आए तो तैयारी। मजदूर बंदा जो है वो रेडी लगाता है, मजदूर बंदा जो है वो ईंटें उठा के अपना काम करता है, घर तामीर करता है, सीमेंट प्रोवाइड करने जाता है। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए, शाल मार्केट में देखें मजदूर भरा पड़ा है, अनारकली में मजदूर काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मजदूरी है? लेकिन ये हुनर ही ये हमें- कैसी ये- ये कैसा हुनर ही हुनर ऐसे है? आता है, वो अपने हाथ हुनर- दिखाएं जरा, हाथ दिखाएं। ये हुनर है? तो ये ऐसा हुनर जिसमें आपके हाथ खराब कर देंगे। ये मेरे 3 बच्चे हैं, इधर आओ अब्दुलरहमान, इधर आ। अरे अच्छा, ये मेरे आप बच्चे हैं। बच्चों का कार्ड इस्तेमाल करेंगे? नहीं, आप कार्ड नहीं फिर इस्तेमाल करें, ये बच्चे हैं। अब 700 रुपये दिहाड़ी मुझे देता है। अच्छा। 700 रुपये मैं क्या मैं घर में फिर चला। एडवांस कैसा लिया हुआ है आपने? एडवांस इसीलिए है, घर में राशन नहीं है। मेरी अच्छा, बेगम के कितना एडवांस? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए एडवांस? अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ। जी, इनकी मिसेज कोई और बात करिए, 5 लाख की बात करिए, जी। 3 लाख। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ। ठीक है, आपकी बात बड़ी तहम्मुल से सुनी है, मीडिया वालों का आप शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपकी बात सुनी है। अब मैडम अर्ज ये है कि इनको अगर रिक्शे बनाने का काम आता है ना, तो मंजूर शुदा फैक्ट्री भी तो है, जी। वहाँ पर ही क्यों नहीं जाते? ठीक है, अगर इनको उसके अलावा काम नहीं आता, यही गैर कानूनी काम। यानी मंजूर शुदा फैक्ट्रियाँ कौन सी हैं? मंजूर शुदा फैक्ट्री जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, जिनके अच्छा। पास स्किल्ड लेबर है, जिनकी SOPs प्रॉपर है, अप्रूव्ड है पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से। वो भी ये रिक्शा बना रहे हैं? हाँ, उनका लाइसेंस। ये मोटरसाइकिल रिक्शा? उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अच्छा। लोडर रिक्शा है और तो दूसरी। लोडर ये रिक्शा, तो मोटरसाइकिल illegal है ना। रिक्शा तो हमारी हुकूमत खुद चाहती है बंद हो जाए, बिल्कुल सीटीओ बंद साहब हो, चाहते मैं हैं, अर्ज फिर कर रहा हूँ। मंजूर प्रॉब्लम शुदा क्या है? लाइसेंस भी। जी ये जो रिक्शा है ना, जी, इसकी जब फिटनेस नहीं होगी तो ये हादसे का बायस बनेगी, या जिसकी फिटनेस होगी। वो बात दुरुस्त है। क्या इसके अलावा ये मोटरसाइकिल रिक्शे को आप समझते हैं कि इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए मैं अर्ज सड़कों करता पर? हूँ। इसमें कहीं सेफ्टी है? 70 सीसी जी। मोटरसाइकिल, उसकी कैपेसिटी नहीं है पैसेंजर को उठाने ठीक है। की। जो जिनका लाइसेंस है ना वो अच्छा। 150 सीसी है, 200 सीसी है उनकी कैपेसिटी ठीक है? उनकी कैपेसिटी। उनको बाकायदा यूटी और आपके जो लम्स वाली इंजीनियरिंग उन्होंने टेस्टिंग करके बाकायदा पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के वो मेंबर ठीक है। है। अगर वो उसकी एक्रेडिटेशन करते हैं या अप्रूवल देते हैं तो फिर उसको होता है। अब मैं ठीक आपको है, एक और जी। अर्ज कर- ये देखिए, फार्म फीस वो आपके बताने से पहले ही हमने नोट कर लिया कि मतलब यहाँ पे ये फार्म फीस। इस मुझे ये लेवल पे- बताएं कि काम आपने यहाँ से आके सीखा था? नहीं, मम्मी फिर? काड़े से सीखा। कितना अर्सा हो गया ये काम करते? 6 साल। 6 सालों से ये काम कर रहे। उससे पहले क्या करते थे? ये वेल्डिंग का काम करता है कहाँ पर? उकाड़े में।
किस चीज़ की वेल्डिंग करते थे? ये दरवाजे ही बनाता हूँ खिड़कियों अच्छा, की, और ये तो वो काम में कितनी दिहाड़ी मिलती थी? 800 रुपये। उसमें 800 मिलती थी, इसमें 700 मिल रही है। मैंने मकान लिया हुआ है रैश में। इसको इसके खिलाफ जो है वो चालान जो है वो तो फैक्ट्री मालिक के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी आप देखिए एक और शख्स है मेरे ख्याल से यहाँ पर जिसको पकड़ा गया है, वो भी कब से यहीं पर जो है वो देख रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। जी अच्छा, आप सारे मिल के तावन कर रहे हैं इनके साथ? बाजी हम इनका तावन कर रहे हैं, हम फैक्ट्री क्यों? वालों का नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये मजदूर बंदा ये ना अच्छा, एक मजदूर बंदा 6 साल पहले वेल्डिंग का काम करता है। वेल्डिंग का काम अच्छा, वेल्डिंग का मेरी बात सुन ले, मजबूरी के मेरी तहत बात सुन ले ना। एडवांस उठा लिया, अच्छा, ठीक है, इंसान को 100 मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है। 6 सालों से ही काम कर रहे हैं, मजबूरी में एडवांस सब उठाया? नहीं, कब से उठा रहे हैं, थोड़ा करके। इनकी अम्मी बीमार थी उकाड़ा में पीछे, अभी ये कल आए हैं उनका इलाज करवा के ना, कल आए हैं। कौन से हॉस्पिटल में? पता नहीं, उनको पता होगा। कौन से हॉस्पिटल में? उकाड़ा में। उकाड़ा में, लेकिन आपको कह रही हैं आप उनकी बहन थी। आपने मुझे प्रोग्राम के आगाज में बताया कि आप उनकी बहन है। किनकी बहन? आपने बताया, नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड किया कि आपने देख ले कि मैं कह रही हूँ कि वो भाई ने, बशीर भाई ने बताया कि आप उनकी बहन है। कौन से हॉस्पिटल में है? एक मिनट, हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पे इनकी वालदा है? इनकी गुलाब देवी में। गुलाब देवी में टीवी। अब वो उकाड़ा कह रही है, टीवी की मरीज है, वो इधर से दवा आपने कहा है उकाड़े में उनकी वालदा? हाँ, उकाड़े में है। कभी अभी कल ही तो छोड़ कर आया। मैडम मैं अर्ज करता हूँ इनसे एक चीज़ का पूछ लें कि जिनको ये रिक्शा बेचते हैं वो भी इन्हीं की तरह के लोग हैं ना, क्यों ये लोगों के लिए मौत बेच रहे हैं? मतलब ये रिक्शा इससे कितने हादसा और कितने बंद करवाए, फिर इसी को बंद कर रहे हैं। यहाँ बनेंगे नहीं तो वो कैसे खरीदेंगे? बंद करवाए। वो अक्सर लोग कहते हैं हम रिक्शे में आए। नाज़रीन, जब भी हम किसी दुकान में जो है इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं टीम के हमरा, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि फैक्ट्रियाँ बंद करवाएं। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले शख्स से बात की जाती है। ये रवैये भी आप देखेंगे, इनको जो है वो सरपरस्ती हासिल है। साफ जाहिर है कि अगर कोई अभी नबी हो जाती है तो इनके साथ ताउन करने के लिए इनका ऑनर यहाँ मौजूद है। जब भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, रिक्शे तो चल रहे हैं, और जब रिक्शे वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं फैक्ट्रियाँ बंद करें। फैक्ट्रियाँ के जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो यहाँ के कहते हैं कि चलाने वाला बंद कर दे, यानी कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम चल रहे हैं। दूसरी जगह चल के दिखाते हैं आपको फैक्ट्रियाँ जहाँ पर मौजूद है वहाँ पे क्या हालात है। हमारे साथ रहेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डायरेक्टली हम फैक्ट्री में आए हैं और कैमरे की आंख से भी आपने फुटेजेस देखी हैं कि कैसे इनको पकड़ा गया है और भागने की कोशिश यहाँ से भी की जा रही थी। और किसी हाफिज़ आसिफ नामी शख्स फैक्ट्री है, यहाँ पे काम भी चल रहा है और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और फैक्ट्री, ठीक है, सबमिशन है जी कि ये 2 दफ़ा आप अगर बाहर जाएं जी, सील्ड है, बिल्कुल ऐसा ही काम चल रहा है, ठीक है। अब मुझे समझने से कासिर है कि इन्होंने काम रिक्शा बॉडी मेकिंग के करने, तो प्रूफ प्रोडक्ट जहाँ से बन रहे हैं वहाँ से जाएं, हमने तो नहीं रोका। मसला ये कि जो ये प्रूफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक तो गैर कानूनी है, दूसरा ये जो भी गरीब आदमी लेगा उसके लिए लायबिलिटी ना उसका नंबर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? आमिर। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं काम नहीं कर रहा। हंस क्यों रहे हैं? काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर क्या कर रहे हो? क्या नाम क्या है आपका? आमिर। कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हैं? इधर तो आज ही आया हूँ मैं। आज ही आए हैं? वो भी गद्दे भरने थे इसलिए आया। गद्दे भरने आए हैं? पहले नहीं आए पे कभी यहाँ पे? पहले नहीं आया। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसनैन। ये कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये कभी कभी आते हैं, ये गद्दे भरते हैं। ठीक है, कितने पैसे लेते हैं यहाँ से? मजदूरी करते हैं जो मजदूरी करते हैं? पैसे कितने लेते हो? 300 रुपये फी गद्दे। फी गद्दे का? आपको पता नहीं है ये काम जो है बैन है, इस तरह करना, ये गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। कितनी बार इनको बाहर सील किया गया, अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, सील कैसे आप लोग इसकी जो है वो खुलवा लेते हैं? हाँ नहीं, मेरा वो जो काम है ना वो होता है मोटरसाइकिल की सीटों का। अच्छा, सीटों का काम है। आपने जिस तरह लगाया, आप पता चल रहा है कि आप अच्छे वाले मिस्त्री यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं छतें बनाता हूँ, छतों का काम करता हूँ। कौन सी छतें? आए जरा मुझे दिखाएं, लेके आए जरा दो छतें जो ये बनाते हैं रिक्शों की, वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर भी देखें आप कि काम चल रहा है और इस काम को रोकने वाला जो है ना वो यहाँ पर कोई नहीं है। कई बार यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बाहर से सील हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है इनको। इतना तगड़ा ये माफिया बन चुका है कि अगर बाहर फैक्ट्रियाँ सील की गई हैं तो अंदर अनसील करके बसाते खुद ही काम किया जा रहा है। ऊपर आप पंखे देके चल रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि काम यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले जो हमने छापा मारा
चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया वहाँ पर टीम के हमरा, वहाँ पर भी इसी तरह काम चल रहा था, चार्जर पर मोबाइल लगे हुए थे, पंखे चल रहे थे, लाइट्स ऑन थी, तो साफ जाहिर था कौन सा काम, ये काम कर रहे हैं आप? ये पूरी फैक्ट्री में बस इतनी मुलाजिम है? नहीं बाकी कितने ने? बाकी घरों नहीं आए करो नहीं आए? आज काम शुरू किया तुसी इतने रहंदे हो? नहीं मैं बंद रोड अभी एक भागा है छत से, भागा है ना, मैम को बताओ सही तरह कितने बंदे काम कर रहे हैं? हमने एक देखा है ना, उससे पहले कितने भागे? कोई नहीं भागा, पहले कोई भी नहीं भजा। चलिए ठीक है, मैम को बताएं। घर से वापस नहीं आए। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? पूरे वाला। बूरे वाला। ये काम मुझे बताएं, ये जायज़ है काम करना? ठीक है ये काम? अब आपने मुझे बता था यही बोले कि मजदूरी करते हैं। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਹੈਗੇ। ऑनर किथे? ऑनर किथे? ओनर गए होए किते ओनर किथे? ओनर तो सुबह आए सी चले गए पुरानी की लेना है इसे? वैसे आए सी बस चले गए वैसे आए सी? नंबर याद है ऑनर दा? कॉल करें। नंबर अंदर कार्ड पे होना, कार्ड पे होना नंबर। कार्ड नंबर नहीं पता आपको? अंदर कार्ड पे। किसका फोन है? ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਦੂਜਾ कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। किसका फोन था? ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। इधर ही काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं टोटल यहाँ पे? दोबारा कॉल करें उन्हें। टोटल काम है रंग वाला है। कितनी तनख्वाह है? हेलो तनख्वाह नहीं है, हमारा ठेका होता है, ठेके पे काम मजदूरी पे कितना? काम करते कितनी मजदूरी? हैं। मजदूरी इसकी होती है 500 रुपये रोज की? एक छत की 500 रुपये मजदूरी। एक छत के 500 यानी कि अच्छा खासे। मैडम मैं आपको अच्छी खासी नहीं, मैडम ये 2-3 बनानी होती हैं और अच्छा 2-3 चलें 2-3 हज़ार तो आपने इकट्ठा कर लिया ना यहाँ से। मैम, मुझे आपने तो बताइए शुरू किया। ये काम मुनासिब है? मैम शुरू से कर रहे हैं, 10-12 साल हो गए। बच्चे थे जब वाल साहब ने काम पे लगाया था। यहाँ पर? यहीं पर? यहाँ पे नहीं, पहले बुरे वाला करते थे, बाद में इधर लाहौर में आए। अभी तो मैंने 6-5 बुरे वाला से यहाँ वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो यहाँ आ गए। जी अब यहाँ से कहाँ से- फिर? उधर भी फैक्ट्रियाँ हैं, अच्छा। वर्कशॉप पे हैं, उधर भी काम चलता है। बंद तो उधर भी मुझे नहीं ये हुआ। बताएं कि अभी आपको पकड़ लिया गया है, अभी आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी, ठीक है? मजदूरी करते फिर हैं, आपके कौन-सा खिलाफ जो काम कर रहे है हैं? जो आपको जुर्माना भी जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, यही बता रहा हूँ, ये सजा मिल सकती है। तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप क्यों काम करते हैं? मुझे बताएं मैं जब तो पता ये- है मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना, हाँ हकलाल की रोजी कर रहे हैं। ये हकालाल की रोजी है, बचपन से ये काम कर रहे हैं, क्या करें? ये बचपन से हकालाल की रोजी है। और कोई काम हो तो और कर लें। हकालाल की रोजी का जरिए बस यही है। मेरी 12 साल उम्र थी जब ये मैं काम कर रहा था, 13 साल। तो 12 साल में एक दफ़ा भी आपके ऊपर जो है वो FIR दर्ज नहीं हुई? मैम यही बता रहा हूँ ना, मैं मजदूरी करता हूँ, इधर करता हूँ, बुरे वाला मैं करता था बस। बुरे वाले में 12 साल से? आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। बच्चा था ना, वो काम सीखता मैं ऐड करता हूँ मैडम। इन्होंने जी। कहा कि ये कौन सा गैर कानूनी काम करें। चलें आप काइंडली इनसे ये पूछें, ये जो बना रहे हैं इसकी डायग्राम किधर है? आप ये जो बना रहे हैं इसकी स्पेसिफिकेशन किधर है, इसकी बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम है। किधर है, इसके SOPs किधर आप बना रहे हैं ना, आप किसी चीज़ को देख के बना रहे हैं, वो किधर है वो हैं? बचपन से मजदूरी नहीं कर रहे हैं। किधर देख के बना? अच्छा ये जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं आपको पता था ये सील है? पता था आपको? आपने ताला खोला हुआ है? खोला हुआ है ना? सील का क्या मतलब होता है कि किसी वजह से ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, हुकूमत ने इनको बंद कर दिया, सील किया हुआ है। आप आए हैं, आपको क्या इस चीज़ का पता था? हाँ या ना? सील का तो सभी सील हुई हैं। नहीं तो फिर ओपन कैसे हो जाते हैं मैं ये? आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर ये सील थी आपको, इसका मतलब आपको पता था ना? सर, हाँ या ना? ये मैं आपको यही बात बता सिर्फ ये बता दें पता था कि नहीं? रहा हूँ। सील तो हुई थी, बाद में खुल गई थी सील। कैसे सील खुल गई? अभी बाहर तो सील है, आपने तोड़ दी है ना, खुली तो आपने अपना ताला एक चेंज किया और बाकी सारी सीलें लगी हुई हैं। आपने अंदर काम। अच्छा दूसरी बात, आपको अगर यही काम आता है तो जो मंजूर शुदा जहाँ से ये चीज़ें बनती है वहाँ पे काम क्यों नहीं करते? हम तो आपकी रोटी रोजी के लगवा against दें हैं। हमको, हमने तो मजदूरी करनी है ना। उधर अगली वो- बात नहीं उधर बताइए, वो आप qualification ये आप बना मांगते के हैं। रहे हैं? जी आप क्या बना रहे हैं? ये वहाँ छतें बनाता हूँ, नहीं नहीं, यहाँ पे बन के रहे हैं रिक्शे की बाड़ी में रिक्शा, मतलब रिक्शा बेचते हैं ना, उसको नंबर किस चीज़ का लगा होता है? मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल को आप रिक्शे का नंबर लगा सकते हैं? सर पहले तो ये बचपन से यही देख रहे हैं, मोटरसाइकिल लगी थी, मोटरसाइकिल का नंबर लगता है रिक्शे को। नहीं ना हम आपके काम के अगेंस्ट हैं, ठीक है ना हम आपके कारोबार के, लेकिन लीगल प्रोडक्ट बनाएं। सर, आप ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपसे कौन लेने आता है? अमीर आदमी गरीब आदमी? गरीब आदमी भी गरीब लेते आदमी लेने आता है, गरीब आदमी आपकी वजह से इसको नंबर नहीं लगवाता अक्सर सारी ये जिंदगी। सारा स्क्रैप जो है यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है आपको? कहाँ से लेकर आते हैं सारा? काम माल कहाँ से आता है? हैं। ये तो मालकों को पता है, हमें नहीं पता।
आपको नहीं पता? नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं, हम मजदूरी करते हैं। आपको इतना अरसा हो गया काम करते ये वाला, आपको पता नहीं है कहीं खामाल आता कहाँ से होगा? वो तो फैक्ट्रियों से, सभी को पता है फैक्ट्रियों से आता है ये अप्लाई। फैक्ट्री वाले भी इसमें मुलविस हैं, इसका मतलब ये समझे हम। आप सिर्फ ये पहले मैडम की बात कर्ज करता हूँ, आप ये बताएं काइंडली कि आप महीने में कितने के यहाँ पे रिक्शे बनते हैं इस जगह पर जहाँ पे हम खड़े हैं? अंदाज़ सर मैं तकरीबन 50, 100, 200, 500। मैं यही बता रहा हूँ, 2-3 छतें बनाता हूँ। ठीक है, डेली की? डेली की। चले मैडम 2-3 डेली की छतें बनाती हैं। चले आप 3 रिक्शे भी डेली के बना लें, ठीक है, महीने कितने हो गए? 100। बिल्कुल 100 रिक्शे पता है कितने के बनते हैं? 2 लाख का एक है, तो 100 रिक्शे कितने के हुए? 2 करोड़ के हुए। आप 2 करोड़ का इलीगल प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं और आप इस काम को करोड़ों का बिजनेस है ये, करोड़ों का। आपका ताल्लुक आपने कहाँ से बताया? बुरे वाला से। पहले कहाँ काम करते थे? बुरे वाला में काम करते। यही काम करते थे जी। वहाँ से काम क्यों छोड़ा? वो फैमिली इधर शिफ्ट हो गई थी। क्यों? वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी इसीलिए? ये इशू तो है ही नहीं थी उधर। फिर बुरे वाला में इशू ये है ही नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। वहाँ क्या काम करते थे? यही काम करता था। वहाँ पर भी यही काम करते थे, यहाँ पर भी यही काम। बुरे वाला में इधर का इशू बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 16-18 बॉडियाँ, 27 बॉडियाँ तैयार कर ये पूरा डाटा आप देखें जरा कैमरे की आंख से, जो बॉडी। हाँ 27 बॉडियाँ ये लोगों को तैयार करते हैं। चलें एक हफ्ते का लगा लेना। अच्छा चलें एक हफ्ते का ही बता रहे हैं। 27 जमा 14, 41 बॉडियाँ उन्होंने बेची इसे। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆ 27 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ। सिर्फ ये बता दें आप ढोल भी बनाते हैं यहाँ? ਢੋਲ तो फिर ਉਹ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ 20 ਪਾ ਲੀਆਂ 30 ਪਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ से? बाडी का 1700 रुपया मिलता है, टो का एक टो का 100 रुपया मिलता है। ये काम मुझे बताइए, अभी आप पहले कितनी बार आपके जो है FIR हुई है? नहीं हुई है पहली बार ये होगी जी। तो पछतावा नहीं होगा? पछतावा तो है, फिर भी ये काम करेंगे आके? फिर कौन इधर आएगा? फिर नहीं आएंगे जी। ये खुद कह रहे हैं कि 8 से 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे इधर नहीं काम कर कहाँ पे? बुरे बुरे वाला में भी यही काम करते थे? 800 बुरे वाला में भी यही काम करते थे? 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। 9 महीने में मैं कितनी दफ़ा इसको सील करके गया हूँ? नहीं भाई ने लाहौर शहर से आया मैं 9 महीने में मैं कितनी दफ़ा इसको सील करके गया हूँ? नहीं मुझे इस नहीं, चीज़ आप का गलत बात कर रहे हैं। नहीं मैं आपको अगली सही बात सिर्फ ये बता दें, देखें हम मुसलमान हैं और गलत बयानी मेरा नहीं ख्याल है कि आप करेंगे। आपको पता है ये मंजूर शुदा है गैर मंजूर शुदा? ये बता दें, जब आप चीज़ बना रहे हैं मंजूर शुदा गैर मंजूर शुदा? गैर मंजूर शुदा। अच्छा, जो ख़रीदता है वो भी आपकी तरह का है। आपको पता है इस पर कितने कितने बच्चे मर जाते हैं? 9 बच्चे मर जाते हैं। वो खुदा ना खास्ता किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है? इनको इस चीज़ आपका से जो कोई product आप कंसर्न बेच नहीं रहे है। हैं ना, हाँ, आप मौत बेचें, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो सेकंड यूनिट है, जी। सेकंड साइड है। आप मुझे सिर्फ खुद बता दीजिएगा कि क्या किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं? बिल्कुल वो ऐसा ही वहाँ है, पे पड़ा बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये देखिए आप सारे मनाजर कि यहाँ पे जो है वो रिक्शे की जो छत कह लें आप इसको, यानी कि कवर करने के लिए कुछ ऐसे भी हैं जो लोडर रिक्शे बनाते हैं और इस तरह का इसको मटेरियल लगाया जाता है और एक लगाने का जो है ना इसको 500-600 रुपये मिल रहा है। बाकी आगे भी आप देखेंगे यहीं पर पेंट लगाया जा रहा है इनको, उधर भी ओवन पड़ा हुआ है इसको पेंट करने के लिए। तो ये काम धड़ल्ले से जारी है। तो ये आपके सामने ये सारा इनको जो है वो खाम माल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? और इसके अलावा हैरत की बात ये है कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन पे FIR होती है किसी तगड़े रेफरेंस के साथ, या फिर शायद यूँ कह लें कि इससे पहले जब हमने इस पर आवाज़ उठाई थी तो ये सुनने में आया था कि ऑनर और पुलिस दोनों मिलकर ये काम चला रहे हैं और उनकी जानिब से बताया भी गया था कि पुलिस जो है जैसे ही हम जाते हैं तो फ़ौरन हमें जो है वो बेल हमारी हो जाती है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक पूरा रिक्शा भी नया तैयार हुआ है, पता चल रहा है इसको देख के कि ये बिल्कुल नया अभी तैयार हुआ है और ये बिकेगा कोई करीब शख्स कोई इसे ख़रीदेगा तकरीबन 3-4 लाख में। और बाइक भी देखें, पहले अक्सर हम चलाने वाले शख्स से बात करते थे जो मोटरसाइकिल जी रिक्शा चलाता है, वो कहता है कि सिर्फ हम बॉडी ख़रीदते हैं जबकि जो मोटरसाइकिल है वो हम इसको साथ खुद अटैच करते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर ये तैयार हो रहा है, मोटरसाइकिल भी जो है वो साथ ही अटैच की गई है इसके साथ और नंबर प्लेट इसके नहीं लगी होती। और पहले तो हम ये सुनते थे कि विदाउट मोटरसाइकिल ही बॉडी ख़रीदते हैं,
फिर जो है उसको हम लगाते हैं मोटरसाइकिल को रिक्शे के साथ, और अब आपके सामने पूरा एक प्रॉपर ये जिस तरह मैंने आपको अर्ज की पहले भी कि ये देखें फ्रंट पे इन्होंने मोटरसाइकिल यूज़ की हुए हैं, इसी की इनवॉइस इनके पास होगी जी, ठीक है। और उसके बाद जो वो भी देखें जी, अगर हम ये जो रिक्शा ये जो बना रहे हैं ये देखें। अच्छा मैडम, इसमें सबमिशन ये जो रिक्शा उन्होंने बनाया है जी, इसका मुझे कोई आप दिखाएं, इन्होंने इंडिकेटर्स कहाँ लगाए हुए हैं, रिफ्लेक्टिव टेप्स कहाँ पे लगाए हैं, इवन कि अगर आप इसमें बैठे तो आपका जो सर है वो उसके फ्लोर बोर्ड पे लगा जलाएं उसको, ठीक है। और वो खुदा ना खास्ता को प्रॉपर जर्क लेके तो आपका डैमेज होकर खुदा ना खास्ता आपकी इंसानी जान के नुकसान हो सकता है। ये डिकेंटिंग के थ्रू ये सिलेंडर बढ़वाते हैं जी, ठीक है। और उसके साथ एक इन्होंने जुगाड़ लगा के इसको ओवन करते हैं। ये आप खुद कर रहे हैं? ये काम भी आप खुद करते हैं? ये नहीं मैं काम करता ही। फिर कौन करता है ये वो लड़का बाहर यहाँ से आप स्मेल का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं उसमें से जो धुआं भी खारिज होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अपनी सेहत प्यारी नहीं है? मैडम निके निके बच्चे ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ आपको वेल्डिंग का काम आता है जी? आता है ना। लोग घर बना रहे हैं ना, खिड़कियां भी बनवा रहे हैं, ग्रिलें बन रही हैं ना, दरवाजे भी बन रहे हैं, लोहे के बन रहे हैं ना, वो काम क्यों नहीं कर लेते? यही काम को क्यों करना आपने? ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके। आप कह रहे हैं कि यही काम आता है, यही काम। अगर वेल्डिंग का काम जानते हो तो आप दूसरे काम भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उधर गए सी भाई ये नहीं है, ये उधर भी इतनी दिहाड़ी है, इधर भी इतनी दिहाड़ी है, तो आपके सामने हालात हैं। अभी यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं आप मुझे खुद बता दें या इन मसूफ से पूछ लें कि यहाँ पे खड़ा हो जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस सोसाइटी के लिए, लोकेलिटी के लिए, और जिसको ये रिक्शा बेचेंगे उस बेचारे का सारी ज़िंदगी लाइबिलिटी है, वो उसको बेच ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम सूरत हाल आपके सामने थी और प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से, और साथ ही साथ सेक्रेटरी आरटी और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी जो मौत का ज़रिया आप कह रहे हैं इसको, कि मौत खुद जो है वो बना के बेची जा रही है कि आए इसको ख़रीदें। और इसके अगर हादसों की बात की जाए, बढ़ते हुए हादसात भी, उसमें एक बड़ी वजह ये मोटरसाइकिल रिक्शा है, क्योंकि इनका म्यार अच्छा नहीं है, इनकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है। और बात करनी चाहिए यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की, तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए थे, इससे पहले शादरा में भी आपके सामने हालात थे, कैसे वो बता रहे थे, उनका रवैया बता रहा था कि वो कितने वो कॉन्फिडेंट है, उनको सरपरस्ती हासिल है, ऑनर जो कि हमें हमेशा नहीं मिलते हैं, वो आगे गिने चुने पैसों में जो है वो उनको मालूम है कि मज़दूर तबका इस वक्त मजबूर है, महंगाई चल रही है, इसका फ़ायदा उठाएं, उनको इस काम पे लगा दिया जाए। तो आरटी की जो इस वक्त टीम है वो भी इस पे काम कर रही है। कोशिश यही है कि मज़ीद जितनी भी फैक्ट्री हैं उनको ढूंढा जाए, बंद किया जाए, और इस तरह मौत बांटने वालों को जो है वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।